हम लोग लेकर आ चुके हैं आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर जो कि रिलेटेड है चैप्टर 1 मोशन फॉर 9th क्लास। अब बच्चों हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था, हमने फर्स्ट लेक्चर अपलोड कर दिया जिसमें हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ मोशन, दैट इज 1D 2D एंड 3D। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिएगा। ये लेक्चर वरना आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि 1D क्या है, 2D क्या है और 3D क्या है। तो अगर आप समझना चाहते हैं क्लास 9th की फिजिक्स इन जस्ट अ जिफी, देन यू सिंपली हैव टू गो एंड चेक इट आउट माई प्रीवियस वीडियो एज वेल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मोशन की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला मोशन जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है रेक्टिलिनियर मोशन। अब रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, डेफिनेशन आप पढ़ लीजिए। व्हेन अ बॉडी मूव इन अ स्ट्रेट लाइन देन इट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। जब कभी भी बॉडी एकदम सीधे चलती है स्ट्रेट लाइन में विदाउट टर्निंग एनीवेयर, देन यू विल से दैट मोशन इज रेक्टिलिनियर। अब बच्चों ये मोशन 1D कैटेगरी का तो है ही, बट इसको रेक्टिलिनियर इसलिए बोल रहा है अलग से दिखाने के लिए, क्योंकि कुछ केसेस हमारे ऐसे होते हैं जिनमें बॉडी सिर्फ और सिर्फ सीधे ही चलती है विदाउट टर्निंग। तो यहाँ पर याद रखिएगा रेक्टिलिनियर सिंपली मीन्स व्हेन अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन देन यू विल से द बॉडी डूइंग रेक्टिलिनियर मोशन। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एक पर्सन रोड पर एकदम सीधे वॉक कर रहा है, स्ट्रेट रोड पर बिल्कुल सीधे जाया जा रहा है, तो आप कहेंगे द मैन इज डूइंग रेक्टिलिनियर मोशन। और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप हमें कमेंट डाउन करें। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड टाइप की तरफ, दैट इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन की हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट टाइप है हमारे पास सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में आप देख सकते हैं जब कभी भी कोई भी बॉडी सर्कुलर ट्रैक में मोशन करती है तो आप उस मोशन को बोलोगे सर्कुलर मोशन। कुछ एग्जांपल देखिएगा, जैसे कि आपने देखा होगा मून, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ प्लैनेट अर्थ। मून आप देख सकते हैं किस तरीके से अर्थ के चारों तरफ सर्कुलर मोशन कर रहा है। और आप दूसरे एग्जाम्पल में देख सकते हैं किस तरीके से ये पर्सन सर्कुलर ट्रैक पर रनिंग कर रहा है। तो हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं सर्कुलर मोशन के। घड़ी में आपने देखा होगा मिनट एंड आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक ऑलवेज मूव इन अ सर्किल। तो ये सारे मोशंस हमारे कौन से मोशन है, सर्कुलर मोशन। और बच्चों एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल और है जो आपने देखा होगा, जाइंट व्हील। आपने देखा होगा एग्जीबिशन या फेयर में एक व्हील होता है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। इसके बॉक्स में अगर आप बैठ जाएं तो आप एक तरीके से सर्कुलर मोशन करते हैं। सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। अब बच्चों हम बात करते हैं हमारी थर्ड कैटेगरी, दैट इज रोटेशनल मोशन। अब देखिए रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रहता है। वो रोटेशनल को कभी सर्कुलर तो सर्कुलर को कभी रोटेशनल ऐसे बोल देते हैं। इसको मैं एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देता हूँ। सर्कुलर मोशन में क्या होगा बच्चों, बॉडी सर्किल बनाते हुए घूमेगी इस तरीके से और बॉडी की पोजीशन बदलेगी, ठीक है। रोटेशनल मोशन में क्या होता है, बॉडी एक जगह खड़े हो जाती है और इस तरीके से टर्न करती है, यानी एक ही जगह खड़े होकर स्पिन लेती है बॉडी। जैसे आपने देखा होगा रोटेटिंग टैप, लट्टू। लट्टू में आपने क्या देखा होगा, जब लट्टू को छोड़ते हैं तो आपने देखा लट्टू एक ही जगह खड़े होकर स्पिन करता है। तो जब कभी भी बॉडी एक ही एक्सिस पे स्पिन करे, रोटेट करे, देन यू विल से इट इज अ रोटेशनल मोशन। आपने देखा होगा सर्कस में जोकर क्या करता है, अपनी उंगली पर बॉल को स्पिन कराता है, बॉल को घुमाता है। तो वहां वो सर्कुलर नहीं है, वहां वो रोटेशनल मोशन है। आपका फैन की जो पंखुड़ियां हैं बच्चों वो तो कर रही हैं सर्कुलर मोशन, क्योंकि वो पंखुड़ियों की पोजीशन बदल रही है। बट जो फैन का मिडिल पोर्शन होता है एकदम सेंटर पे हैवी वाला, वो जो है हमारा रोटेशनल मोशन कर रहा है, क्योंकि वो एक ही जगह खड़े होकर स्पिन कर रहा है। सर्कुलर मोशन में याद रखना बॉडी पोजीशन बदलते हुए घूमेगी, बट रोटेशनल में एक ही जगह खड़े होकर स्पिन करेगी। दीज आर द डिफरेंस बिटवीन रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। अब बच्चों हम बात करते हैं ऑसिलेटरी मोशन की। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करती है और इस मोशन को बार बार रिपीट करती है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देखिए मैंने एक डिवाइस दिखा रखा है आपको, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या होता है बच्चों, एक मेटल बॉल को जब हम धागे से बांध के एक किसी पोजीशन से छोड़ते हैं तो आप देख सकते हैं सिंपल पेंडुलम टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है और ये अपने मोशन को बार बार रिपीट कर रहा है। तो इस तरह के मोशन को बोलते हैं हम ऑसिलेटरी मोशन। ये मोशन आपने स्विंग में भी देखा होगा, कुछ तरह के ऐसे हमारे झूले होते हैं, जैसे बेबी क्रैडल, जो बेबी का झूला आता है उसमें आपने देखा होगा झूले पर बैठा देते हैं और वो झूला इस तरीके से स्विंग करता है, ठीक है, टू एंड फ्रो, देन इट इज ऑल्सो अ ऑसिलेटरी मोशन। आपने एक और झूला देखा होगा जिसको जनरली हम नाव वाला झूला कहते हैं। इसमें क्या होता है, इस तरीके से नाव जाती है ऐसे और वो मोशन बार बार रिपीट होता है नाव का, ठीक है। वो जो बोट लगी होती है स्विंग में वो इस तरीके से बार बार रोटेट करती है, दैट एंड इट इज ऑल्सो ऑसिलेटरी मोशन। तो याद रखिएगा ऑसिलेटरी मोशन में बच्चों टू एंड फ्रो मोशन होगा, यानी मोशन हमेशा रिपीट होगा अपने आप में और ये कभी वन साइड तो कभी अदर साइड, इस तरीके से मोशन करेगा। आपने देखा होगा जो रस्सी वाला झूला होता है जिसमें हम पटली लगा के झूलते हैं, उसे जब एक पोजीशन से छोड़
छोड़ते हैं तो वो भी क्या करता है, बार बार वैसे मोशन रिपीट करता है। सो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने और कैटेगरीज जानी मोशन की, कि मोशन को और किन कैटेगरीज में समझा जा सकता है। तो आज के लेक्चर के लिए हम वापस से इतना ही रखते हैं। तो जब तक के लिए पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर टुडेज सेशन।